सारिम बरनी साहब से पूछते हैं। सारिम बरनी साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में अक्सर आता है आपको देखकर, कब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपको चुन लिया गया है, अल्लाह ताला ने चुन लिया है आपको इस काम के लिए? क्योंकि वही वाली बात है मैं जो पहले भी मैंने कही कि बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर देते हैं। ये कोई 2004-05 की बात है जब सुनामी आया था। मैं इंडोनेशिया गया, वहाँ ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चेंज आया मेरी ज़िंदगी में। और काम जब शुरू किया था तो ना कोई ख्वाब देखा था, ना कोई ऐसी पीर फ़कीर ने कहा था, बस शुरू कर दिया था। लेकिन इतना चेंज हो जाऊंगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में। आज अगर उससे पहले का सोचता हूँ तो लगता है पता नहीं वो सारे में था, ये सारे में इतना फ़र्क है मेरे अंदर। उस सुनामी में मैंने ना इंसान की हैसियत कहूँ या कदर कहूँ या मुझे नहीं पता क्या कहूँ, कि पता ये चल गया कि है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। सुनामी जो आया था उसमें वो जो शावल होते हैं जिससे सफाई वगैरह करते हैं, उठाते हैं, जब उससे उठा रहे थे मैंने अपनी आंखों से जब वहाँ देखा, 48 घंटे बाद तो मुझे वहाँ खाने को डबल रोटी और अंडा मिला था, और वो भी मैंने सिर्फ रखा तो मुझे इंसानी स्मेल आई उसमें से, मैंने वो भी छोड़ दिया, उसको मैं नहीं खा पाया, वो फिर बाहर वहाँ से इलाके से जाके खाया। तो जब इंसान को मैंने देखा ना, कोई किस हाल में, कोई किस हाल में, मतलब अपने घरों में कोई सोया हुआ था, कोई किस हाल में, किसी हाल में, और वो जब शावल उसको उठा रहा था, किसी का हाथ टूट के नीचे गिरा था, किसी की टांग टूट के नीचे गिरी थी, उस वक्त मुझे पता चला कि यार हमारी सिर्फ इतनी हैसियत है, बस हम अकड़े हुए किस लिए हैं, हम क्यों जो है ना फ़िरौनियत की तरफ भागे चले जा रहे हैं। तो बस वहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज आया। और बाकी जैसे ज़लज़ला नहीं आता मेरी ज़िंदगी के अंदर, वो ज़लज़ला आया था बिल्कुल। और मैं कोई मैकेनिकल या टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन हाँ दिमाग थोड़ा सा टेक्निकल और मैकेनिकल टाइप का है, चीज़ें मुझसे ख़राब नहीं होती। कोई चीज़ अगर सही करने जाऊँगा या सही कर लूँगा, या जितनी ख़राब है उतनी रखूँगा, ख़राब नहीं। मुझसे उस दिन एक एहसास और हुआ कि मैंने तस्वीरें बहुत बनाई थी, वहाँ मूवी बनाई, तस्वीरें बनाई मैंने, नए उस वक्त ये डिजिटल कैमरे आए हुए थे, तो एक एक कब्र खोद करके उसमें कुछ 100 200 लोगों को डाला हुआ था उसके अंदर वहाँ पे। तो तस्वीरें बनाई, जब मैं वापसी होटल आया, यकीन जाने पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझसे सारी तस्वीरें डिलीट हो गई। और बहुत कोशिश की, इधर भागा उधर भागा कि किसी तरीके से वो रिकवर हो जाए, और रिकवर नहीं हुई। फिर दिमाग ने एक और बात बताई कि न जाने इसके अंदर कौन सी कोई बुज़ुर्ग हस्ती होगी या क्या होगा जिसकी वजह से वो तस्वीर नहीं आना चाह रही थी, और वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। तो इन चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी को ना एक ज़लज़ले, लोग कहते हैं ना ज़लज़ला कुछ भी नहीं था, क्योंकि लोगों ने सुनामी नहीं देखा, मैंने सुनामी देखा था और ज़लज़ला भी देखा था मैंने।